आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त देश की सियासत में एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सत्ता के गलियारों में हलचल मची हुई है। विपक्ष लगातार हमलावर है और निशाने पर है देश के गृह मंत्री अमित शाह। मुद्दा है एसआईआर का विवाद। दावा है कांग्रेस का एक पेन ड्राइव और आरोप है लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़। कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि उनके पास एसआईआर से जुड़ा हुआ पूरा डेटा मौजूद है। सिर्फ आरोप नहीं है, डॉक्यूमेंट्स है, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म्स है और सबूत एक पेन ड्राइव में सुरक्षित है। और इसी को लेकर कांग्रेस ने पूरी राजनीति में हलचल मचा कर रख दिया है। आज इसी को लेकर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा सीधा सवाल अमित शाह को घेरते हुए कहा, अगर कुछ छिपाने को नहीं है तो जवाब क्यों नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि अमित शाह 13 तारीख को राजस्थान जाते हैं और सीएमआर यानी कि मुख्यमंत्री आवास में रुकते हैं और उस आवास में भाजपा के कई नेताओं के साथ, कई विधायकों के साथ गुप्त मीटिंग होती है। अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है और सवाल है 3 तारीख से 13 तारीख के बीच का बीजेपी के अंदर एक गुप्त खेल का। कांग्रेस का दावा है इसी दौरान हजारों फर्जी कंप्यूटराइज्ड फॉर्म प्रिंट करवाए गए हैं, एसआईआर से जुड़े डेटा में छेड़छाड़ हुई है और पूरी प्रक्रिया को प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। ये कोई आम आरोप नहीं है दोस्तों, ये सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल है। इस देश के हर एक नागरिक के मत के अधिकार पर सवाल है। कांग्रेस कहती है उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें डेटा की पूरी चेन मौजूद है, कब, कहां, किस सिस्टम से कितने फॉर्म प्रिंट हुए और किसके आदेश पर हुए। कांग्रेस का कहना है कि ये मैनुअल गलती नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट भी नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से सुनियोजित साजिश है। ये दावा कांग्रेस का गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर और राजस्थान में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर है। अब सवाल यह है कि अगर ये आरोप झूठे हैं तो सरकार जांच से क्यों डर रही है। सरकार को आगे आकर कांग्रेस के सवालों को जवाब देना चाहिए। मेरा सवाल अब सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह से भी है, क्या अमित शाह 13 तारीख को राजस्थान नहीं गए थे? अगर नहीं गए थे तो देश के सामने आकर बताएं। मेरा सवाल अमित शाह से है कि क्या वो सीएमआर में नहीं रुके थे? मेरा सवाल अमित शाह से है 3 से 13 तारीख के बीच बीजेपी की क्या गतिविधियां थी? मेरा सवाल अमित शाह से यह भी है कि एसआईआर से जुड़े कंप्यूटराइज्ड फॉर्म किसने प्रिंट कराए, किस अधिकारी के लॉग इन से ये फॉर्म निकाले गए। सवाल है मेरा। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर सब साफ है तो पेन ड्राइव की फॉरेंसिक जांच से सरकार क्यों भाग रही है। कांग्रेस कहती है कि हम तैयार हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, जिस एजेंसी से चाहे जांच करवा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त एक ही है, जांच निष्पक्ष हो। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि यह सिर्फ एसआईआर का मामला नहीं है, यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और कांग्रेस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में इस वक्त मैदान में उतर चुकी है। जब चुनाव हारने का डर होता है तब सिस्टम को मैनेज किया जाता है, डेटा को हथियार बनाया जाता है और जनता के वोट से खिलवाड़ किया जाता है। ये तमाम आरोप कांग्रेस के जरिए लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत का लोकतंत्र पेन ड्राइव में कैद किया जा रहा है? क्या एक पेन ड्राइव ऐसा है जहां पर भारत के लोकतंत्र को, जो कभी कहा जाता था कि दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र है, उसको पेन ड्राइव में कैद किया जा रहा है? अब तक अमित शाह की तरफ से इन आरोपों पर कोई भी सीधा जवाब नहीं आया है। ना पेन ड्राइव पर बयान आया है, न एसआईआर डेटा पर सफाई आई है, ना राजस्थान दौरे पर अस्पष्टता दिखाई गई है। और राजनीति में चुप्पी भी एक जवाब होती है दोस्तों। आज कांग्रेस ने आरोप लगाया है, कल बीजेपी जवाब देगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कहा नहीं है, तो मैं उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आपको दूं।
लेकिन सवाल सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के लोकतंत्र का है, चुनावी प्रक्रिया की है। क्या चुनावी प्रक्रिया सुरक्षित है? क्या एसआईआर जैसे सिस्टम का दुरुपयोग धड़ल्ले से हो रहा है क्या? और क्या गृह मंत्री अमित शाह इन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है? क्योंकि जो आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं वो बहुत गंभीर और संगीन आरोप है। देश जवाब चाहता है, लोकतंत्र जवाब चाहता है, मैं जवाब चाहती हूं, मेरे दर्शक जवाब चाहते हैं। इन तमाम लोगों का जवाब आपको देना पड़ेगा। जो सवाल है वो बहुत गंभीर सवाल है और इन गंभीर सवालों से आप बचकर नहीं निकल सकते हैं साहब। ये जो गुप्त डील की बातें कांग्रेस के जरिए कही गई है उसको लेकर आपको देश के सामने आकर बताना होगा कि आखिर ये पेन ड्राइव का मामला क्या है और पेन ड्राइव को लेकर कांग्रेस क्यों ईडी, सीबीआई, आईटी से जांच करवाने के लिए खड़ी है, वो भी निष्पक्षता के साथ। भास्कर की रिपोर्ट कहती है पेन ड्राइव को लेकर कांग्रेस क्यों मचा रही है अल्लाह। एसआईआर विवाद पर डोटासरा बोले जितने वोट से नेता प्रतिपक्ष जीते हैं वहां उतने ही फॉर्म दिए गए हैं। राजस्थान में बीजेपी वोटर लिस्ट अपने हिसाब से बनाकर पंचायती राज्य और नगर निकाय के चुनाव प्रभावित करना चाहती है। मैं आज दावा कर सकता हूं कि विधायकों को बुलाकर हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से एक पेन ड्राइव उन्हें दी गई है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए ये बात जो है खुलासा किया है, आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया के नाम पर, एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर, मतदाता सूची के नाम पर बड़े स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है, खासकर उन इलाकों में जहां कांग्रेस का प्रभाव बहुत ज्यादा अधिक है। डोटासरा ने चुनाव आयोग पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के इशारे पर किया जा रहा है। कांग्रेस ने तो इस पूरे मामले पर एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि अमित शाह 13 तारीख को राज्य में जाते हैं और सीएमआर में रुकते हैं, फिर 3 से 13 तारीख के बीच गुप्त रूप से खेला चलता है। हर विधानसभा में 10 से 15 हजार फर्जी कंप्यूटराइज फॉर्म प्रिंट करवाए जाते हैं। सभी विधायकों को बुलाया जाता है और विधायक प्रत्याशियों को बुलाकर, जिसमें मंत्री भी शामिल होते हैं। 13, 14 और 15 तारीख को हर विधानसभा क्षेत्र में हजारों फॉर्म देकर नाम काटे जाने के आंकड़े हैं। ये काम विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों में चिन्हित किया गया है जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है। ये सब कुछ कांग्रेस का आरोप है दोस्तों। इतना ही नहीं, कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोगों के नाम भी काटे जा रहे हैं, फॉर्म दिए जा रहे हैं। साथ ही डबल इंजन सरकार से नाराज लोगों को समूह बनाकर 60 साल के ऊपर के लोगों के नाम आनन फानन में जो है फॉर्म में दिए गए हैं काटने के लिए। नियम बुक का नियम यह कहता है कि ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद बीएलए एक दिन में केवल 10 फॉर्म दे सकता है, उसके अलावा नहीं दिया जा सकता है फॉर्म। यानी 14 तारीख तक जो फॉर्म दिए गए हैं उनका आंकड़ा आपके सामने है। बीजेपी के विधायक, मंत्री, विधायक और प्रत्याशियों ने बीएलए के फर्जी साइन करके हजार फॉर्म पर एसडीएम के पास जमा करा दिए हैं। मेरी खुद की विधानसभा सीट में 627 फॉर्म दिए गए हैं और जब दोबारा 2000 फॉर्म दिए गए तो उन्हें एसडीएम ने लेने से मना कर दिया। कई बार बीएलएस ने मीडिया के सामने आकर बाइट दी है, हस्ताक्षर नहीं किए। वो फर्जी हस्ताक्षर और फॉर्म भी अधूरे हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे फॉर्म्स तो मोबाइल नंबर भी उनमें नहीं डाले गए हैं। ऐसे फर्जीवाड़ा हो रहा है एसआईआर प्रक्रिया के दौरान। बीजेपी के विधायक, मंत्री और विधायक प्रत्याशियों ने बीएलओ को फर्जी साइन करके हजारों फॉर्म एसडीओ के पास जमा करा दिया है। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग के नवीन महाजन जी से मुलाकात की गई और उन्हें पूरे फर्जीवाड़े के बारे में बताया कांग्रेस के जरिए गया। उन्होंने बताया कि अधिकारियों पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि आपको नौकरी करनी है, इसीलिए हमारे फॉर्म स्पष्ट कीजिए। हमने कई जिला कलेक्टरों से सूची मंगाई है जिसमें कॉपी में आप सभी को दे सकता हूं। और अहम बात है कि 15 तारीख को बीजेपी ने करीब 1,40,000 नाम रजिस्टर करवाया है। ये तमाम बातें जो है कांग्रेस के नेता के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह जी, आपकी बारी है, आप उन सवालों का जवाब कैसे देते हैं? दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।